पे अपना विचार दें। गायकों की स्थिति के बारे में बड़ा पेचीदा प्रश्न है। एक तो बेचारे लगन से, उत्साह से, समय देकर विधा को हासिल किया आपने, और हासिल करने के पश्चात जब उसका पारिश्रमिक नहीं मिलता है तो लगता है कि ये विधा बेकार है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग भाई साहब थे, वो गुजर गए और मुझे इस विधा में आने देना नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि भिखमंगी विद्या है, भीख मांगने की कला जिसको सीखना है वो संगीत सीखे। लेकिन मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हुआ इसलिए कि चूँकि उन्हें वो विद्या आया नहीं। बड़े गुणीजन दरवाजे पर आते थे, बड़े शौक से खाए पिए मौज किए और चले गए, उन्हें बताए भी नहीं और इन्हें खाया भी नहीं। इस ख्याल से भी हमको लगा कि इस बात को पर जोर दे रहे थे। लेकिन संगीत के क्षेत्र में जब इतना परिश्रम किया है तो उसको पारिश्रमिक मिलना चाहिए। पहले तो राजा महाराजा थे, उनके यहाँ कलाकारों की परिवर्तन होती थी, नून से लकड़ी के फेरे में उन्हें कभी भी नहीं रहना पड़ता था। सभी सारी सुविधाएं उन्हें मौजूद थी, उनको सिर्फ चिंता करना था तो संगीत के बारे में, और संगीत के ही बारे में उनकी चिंतन होती थी, सोच होता था, रियाज होता था, प्रैक्टिस होता था, इसलिए उनका उत्तरोत्तर विकास होता था। लेकिन आज जब वो राजशाही नहीं रही, राजघराने की बात चली गई, ये तो प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र सरकार जब से आई है कलाकारों की स्थिति बदतर ही नहीं, बदतर से बदतर होती जा रही है। कलाकार बढ़िया कलाकार को मैं देखा है, बिस्मिल्लाह खां जैसे कलाकार बेचारे को मरते दम तक दवा की पैसा नहीं जुट सकी है। सरकार कुछ हद तक उन्हें मदद किया, लेकिन वो भी मैदान छोड़कर भाग गई। बेचारे को किसी तरह से अपने घर के लोगों ने, उनके लड़के ने, परिवार वालों ने दवा दारू की, लेकिन बेचारे को उचित दवा नहीं मिली और जिसके कारण वो गुजर भी गए। तो ऐसी कलाकारों की स्थिति है और सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। मैं चाहूँगा कलाकारों को हर संभव सरकार मदद दे तो कलाकारों की कला की उत्तरोत्तर विकास होगी और एक दिन वही दर्जा पाएगा हिंदुस्तान जो विश्व में गुरु का नाम से परिचित है, तो संगीत का भी गुरु वही होगा और है। लेकिन सरकार का सहयोग योगदान चाहिए और कलाकार को भरपूर ऐसा वातावरण और सहयोग मिलना चाहिए।